हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। आज हम क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का सॉल्यूशन करेंगे। हम एक्सरसाइज 1.1 में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है इसको। देखो किस तरह से तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 है। 140 के करेंगे फैक्टर। 2 से देंगे 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 2 से जाएगा नहीं, फिर करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड देंगे 7 टाइम और 7। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। तो 140 के क्या है फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7। 2 कितने टाइम है? 2 टाइम। तो 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7, यही इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। इन्हीं को हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड लेंगे। सेकंड दिया हुआ है 156, इसके फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड देंगे 78 टाइम, 2 से डिवाइड देंगे 39 टाइम, 2 से जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 13 टाइम और फिर 13 से 13। इसके जो फैक्टर आएंगे 156 के फैक्टर क्या है हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 टाइम है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आएगा। पहले उस फॉर्मूले को जानते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्याओं, पहली संख्या को A ले लेते हैं, दूसरी को B ले लेते हैं। तो A इंटू V इक्वल टू LCM इंटू में HCF। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। LCM की जो फुल फॉर्म होती है LCM लीस्ट
कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बेसिक सी बात है थी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेज लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, 26 और 91 और 91, 26 और 91। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। L26 के 2, 13, 13, 1। उसके बाद निकालेंगे हम 96 के 2 से डिवाइड देंगे, 48 2 से डिवाइड देंगे, 2, 4 अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 2 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 26 के क्या फैक्टर आए? 26 के फैक्टर आए हैं हमारे 2 इंटू में 13, 2 इंटू में 13। और जो 96 के जो फैक्टर आए हैं हमारे 96 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 2 5 टाइम है इंटू में 3। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में राइट कर लेंगे, या देखिए 2 की पावर 5 इंटू में 3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए जिन डिजिट का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उसमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 दोनों में है। 2 क्या है? दोनों में। या पावर ऐसे कंबाइन करके तो पावर में दी हुई है तो सबसे छोटी पावर को लेते हैं। दोनों डिजिट होनी चाहिए, बेस दोनों होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ समझो 2 के यहाँ पेयर बन गए, 2 का पेयर बन गया, लेकिन 13 का पेयर कहीं नहीं बना, और ना ही इन 2 का कहीं पेयर नहीं बना, और ना ही 3 का कहीं पेयर नहीं बना। जिसके पेयर बन जाए वो हमारा एचसीएफ होता है। तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा हमारा जिसके एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर है, यानी जितनी हाईएस्ट डिजिट दी हुई है, यानी 2 इसके पेयर बन गए, इसमें से तो लेंगे 1, बच्चे कुछ सारे 2 ले लेंगे। और क्या बचा? 3 इंटू में 13। दैट मीन्स एचसीएफ को ले लेते हैं। एचसीएफ के अलावा जो भी डिजिट बच रही हैं उन सभी को ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 96 इंटू में ये तो 96 हो जाएगा यहाँ तक, 96 इंटू में 13। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, तो 13 6 जा 78, 78 का 8, और 13 9 जा 107, सॉरी 117, 117 यानी, और कैरी की हमारी 7, 117 और 7 124। तो एलसीएम आ गया हमारा 1248। अब चेक करेंगे A इंटू वी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए तो A क्या दिया हुआ हमारा 26, B क्या है 96 इज इक्वल टू एचसीएफ हमारा 2, और एलसीएम क्या दिया हुआ है 1248। तो 26 और 96 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा
6 9 4 2 2496। इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी यही हो जाएगा 2496 या 2496, दोनों इक्वल आ गए। अतः ये क्या हो जाएगा, ये सही है, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसकी जांच क्या है, हो गई, और ये प्रूव हो गया। क्या, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और 92। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फैक्टर करेंगे, 510 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4 1 5 टाइम और फिर 5 टाइम। अब इसमें 5 से डिवाइड 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम 24 5 85। अब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम और 17 से 1 92। 2 से डिवाइड देंगे 46, 2 से डिवाइड करेंगे 23, 23 से डिवाइड करेंगे 1। तो जो 510 के क्या फैक्टर आए, 510 के जो फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और जो 92 के जो फैक्टर आए हैं वो हमारे 2 इंटू 2 इंटू 13। तो इसमें से पेयर किसका बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है। किसका बन रहा है, 2 का पेयर, हाँ 23, सॉरी। तो इसमें किसका पेयर बनना है, 2 का पेयर बनना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 2, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ राइट कर लो 2। अब ये पेयर हमको लेना ही नहीं है, क्या बचा 3 बचा, 5 बचा, 17, 2 इंटू 23। इन सभी के क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सभी का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, तो 60 इंटू 17 इंटू 23। इन सब के मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो आपको आ जाएगा 23,460, 23,460 आपको मिल जाएगा। अब चेक करते हैं, A इंटू V इज इक्वल्स टू LCM इंटू SCF। तो A की वैल्यू क्या दी हुई है, A की वैल्यू दी हुई है 510 इंटू V की वैल्यू 92, LCM क्या है 23,460 इंटू में 2, इंटू में 2। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 46,920 आ जाएगा। और इसी की मल्टीप्लाई जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे यही इधर आ जाएगा 46,920, और ये दोनों इक्वल। इसी तरह से आपको इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, $336 और 54। सेम इसी तरह से ये आपको करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों, पूर्णांक कहते हैं इंटीजर्स को, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी इनके जो डिजिट दी हुई हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करने, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने इन सभी के, ठीक है। चलो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इसके फैक्टर करेंगे सभी के। 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2, 6, 2, 3, 3, 1। इसके बाद 15 के फैक्टर करेंगे 3, 5, 5, 1 और फिर 21 के फैक्टर करेंगे 3 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। ठीक है, चलिए अब जो हमारा 12 है, जो 12 है उसके क्या फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के फैक्टर आए हैं हमारे 3 इंटू में 5 और 21 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या हैं 3 इंटू में 7। देखो एचसीएफ के लिए क्या होता है, एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन यानी कितने जो फैक्टर हैं वो कॉमन है। तो देखो 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है तीनों में। हमें इन तीनों का एचसीएफ निकालना है तो हमें तीनों में कॉमन चीज़ देखनी होगी, क्या है 3, क्या है 3 है। अब एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, बचे कुछ सभी को ले लेंगे। क्या रह जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेट 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 30, 37 जा 210, 210। सॉरी 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 70 करेंगे तो 420 आएगा। क्या आएगा 420। इसका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420। और फिर इसी तरह से इसके जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है 70, 23 और 29, इनके फैक्टर करेंगे। 17 का कोई फैक्टर ही नहीं होता, 17 में 17 से जाएगा तो 1 आ गया। 23 से ही जाता है। ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं सारे, क्या है प्राइम नंबर है, इनका कोई भी मल्टीपल नहीं होता है। 29 1 तो 17 का फैक्टर 17, 23 का फैक्टर 23 और 29 का फैक्टर क्या हो जाएगा 29। इनका जो प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, ऑलवेज क्या रहेगा 1, क्योंकि इसमें 1 ही कॉमन है। और जो एलसीएम होता है वो इन तीनों का मल्टीपल होता है। क्या होता है जितनी भी डिजिट है उन सभी का मल्टीपल होता है प्राइम नंबर्स का, यही है। और वैसे भी देखें तो देखो इसमें 1 1 1 तो कॉमन है ही है सभी में, ठीक है। और बच्चे कुछ 17, 23 और 29 इनका मल्टीपल हो जाएगा। इनका मल्टीपल करोगे तो 11,339 इनके मल्टीपल करने के बाद, ठीक है। चल दे थर्ड क्वेश्चन आप कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है इसका इजी है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9 और 25 कर लेना, इजी क्वेश्चन है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ 1 ही आएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ 306, ये डिजिट दी हुई हैं, ये क्या है ये नंबर हैं, संख्याएं, ये 306 और 657 संख्याएं, ये संख्या ए है, संख्या बी है, ठीक है। जो 306 657, इसका जो एचसीएफ दिया हुआ है इन दोनों डिजिट का वो 9 है, क्या है 9। और इनका एलसीएम क्या है फाइंड करना है, एलसीएम क्या है फाइंड करना है या ज्ञात करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है एचसीएफ 306, 657 क्या दिया हुआ है 9 और एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो ए हमारी पहली संख्या क्या है 306, वी क्या है, अब मैंने एक फॉर्मूला राइट कराया था ए इंटू वी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू
HCF, LCM इंटू HCF। तो ए की वैल्यू दी हुई है 306, बी की वैल्यू दी हुई है 657 और LCM फाइंड करना है, ठीक है। इनटू में HCF क्या दिया हुआ है 9, क्या दिया हुआ है 9। तो देखिए LCM फाइंड करना है तो 9 को इधर भेजेंगे, LCM क्या रह गया, अकेला रह गया। इसको इधर राइट कर दो या इधर राइट कर दो, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मल्टीप्लाई में इधर आने पर डिवाइड में आ जाएगा। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 से कितने टाइम हो जाए, 9 3 जा 27, 27 बचे कितने 3, 9 4 जा 36, 34। तो LCM इसका आ जाएगा 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 22,338। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। दो डिजिट दी हुई हैं, ये पहली डिजिट है, ये दूसरी डिजिट है। इसका HCF दिया हुआ है 9, LCM क्या करना है, फाइंड करना है। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, यानी पहली डिजिट ये है और दूसरी डिजिट ये है। हम फॉर्मूला जानते हैं ए इंटू वी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, यानी दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर। तो 306 इंटू 657, ये ए की वैल्यू, ये वी की वैल्यू इज इक्वल टू LCM पूछा है, LCM सेम एज रहने देंगे, इंटू में 9 को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। LCM को इधर राइट कर दो या इधर राइट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल लगा हुआ है। 306 इंटू 657, इसमें डिवाइड दिया हमने किससे, 9 से। 9 से इसको कैंसिल करेंगे 34 टाइम, 34 इंटू 657 हमारा सेम है जी। ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 22,338 आंसर आ जाएगा। चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए नेचुरल नंबर के लिए कह रहा है ये कि 6 की पावर जो n है वो 0 पर समाप्त होता है। चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, माना 6 की पावर n 0 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है। माना 6 की पावर n 0 पर समाप्त होता है और हम जानते हैं जो भी चीज़ 0 पर समाप्त होती है उसके दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 व 5 होंगे, क्योंकि किसी को 0 बनाने के लिए हमें 2 और 5 की ज़रूरत होती है। किसी भी नंबर में पीछे 0 ना लाने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी होने चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी उसमें पीछे 0 आती है, ठीक है। अब 6 के प्राइम फैक्टर देखेंगे क्या है, 6 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, क्या आएगा 2 इंटू में 3, लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है, क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड 5 या 5 नहीं है। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है। देखिए किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर हैं, जो अभाज्य गुणनखंड हैं, वो 2 और 5 होने चाहिए। जैसे हम एग्जांपल के लिए 10 को ले रहे हैं, 10 के फैक्टर करेंगे 2 5 5 आ गया, देखो 2 और 5 दोनों मिले, ठीक है। 100 ले लो, 100 लेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे 50, 2 से देंगे 25, 5 से देंगे 5 और 5, 2 भी है 5 भी है, 2 भी और
5 भी है, तो ये 0 पे फिनिश हो रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके जो अभाज्य गुणनखंड जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 होने चाहिए। यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर है वो 2 तो है इसमें, ठीक है, और हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, अभाज्य गुणनखंड 5, इसका जो 5 है वो नहीं है, तो ये संख्या 0 पर समाप्ति नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके जो फैक्टर होते हैं वो 1 से ज़्यादा नहीं होते, जिनके जो फैक्टर होते हैं, जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 1 से ज़्यादा नहीं होते, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जिनके जो फैक्टर होते हैं वो 1 से ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या होते हैं, भाज्य संख्या हो जाती हैं, जिनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर हैं वो यदि अगर 1 से ज़्यादा होंगे तो वो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं x मान रहा हूँ, जो पहला नंबर दिया हुआ है डिजिट दी हुई, इसको 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरे को y मान ले रहा हूँ। दूसरे को क्या मान ले रहा हूँ, y। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखिए इसमें से यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 है, 13 कॉमन ले लेंगे, क्या रह गया, 7 × 11 × 1 + 1, ये रह गया। इसको सॉल्व करेंगे, 77 + 1 तो 78, 13 × में 78, 13 × में 78, 78 के फैक्टर कर लें तो क्या 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देने पे क्या आ जाएगा, 39, 3 से देंगे, 3 से डिवाइड देने पे 1, 13 और 13, तो क्या आ गया, x = 13 इंटू इसके आए 2 × 3 × 13। इसको सिंपल वे में लिखेंगे तो 2 × 3 × 13 की पावर 2, 13 की पावर 2। y = देखिए यहाँ पे 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 1। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो आएगा 5 × में 1008 और +1 1009, ये हमारा इसमें नंबर आ जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर देंगे 1009। अब इसके ये फैक्टर प्राइम फैक्टर हैं और इसके प्राइम फैक्टर हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बताइए कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये भाज्य संख्या है या नहीं है। और भाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है, उसके एक से ज़्यादा क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। इन सभी दोनों के एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हैं, तो अतः यह दोनों संख्या अतः x व y भाज्य संख्याएं हैं। दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ ही एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी, कब वे एक साथ मिलेंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों में क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है,
एलसीएम निकाला जाता है। एक घंटी वाला क्वेश्चन होता है, एक सिग्नल लाइट वाला क्वेश्चन होता है, तो इन सभी में एलसीएम निकाला जाता है। संख्या क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है, एक तो 12 दी हुई है और एक 18 दी हुई है, ये डिजिट दी हुई है। तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 12, 18 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे 2 6 2 3 3 1। 18 के फैक्टर करेंगे 2 9 3 3 3 1। तो 12 के क्या आए हमारे 2 × 2 × 3 और 18 के क्या आए हमारे 2 × 3 × 3। देखो एचसीएफ ने हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। जो पेयर हैं उनको पेयर में ले लेंगे, 2 का पेयर है और एक 3 का पेयर है, 2 का पेयर और 3 का पेयर है। और किस किस का पेयर नहीं है, एक इस 2 का पेयर नहीं है और एक इस 3 का पेयर नहीं है। तो 6 × 6 × 3 = 6 और 2 3 = 6, तो यह आ जाएगा 36। इसका आंसर क्या होगा 36 मिनट्स के आफ्टर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। और यहीं हमारी एक्सरसाइज क्या है, फिनिश होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट मैथ के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें।